जितना मर्जी पोस्टमार्टम कर लो, देव ज्योति महागठबंधन का दिया बुझने वाला है। महागठबंधन का दिया बुझने वाला। ये तो जो एग्जिट पोल है इनका, ये तो ऑपरेशन सिंदूर टाइप नहीं हुआ था। सिंदूर हो गया बाद में ऑपरेशन सिंदूर, उसी तरह करना इनका एग्जिट पोल है। बंगाल में चुनाव हुआ था तो बंगाल में ये दिए थे कि 152 सीट आएगा टीएमसी को, आ गया 215 सीट। झारखंड में अभी चुनाव हुआ, भाजपा को जिता दिए, 53 सीट आएगा। भाजपा नहीं 21 नहीं, सीट में पश्चिम बंगाल का आपने सही आंकड़ा नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भी 150 सीट देने वाले बहुत सारे एग्जिट पोल थे। 77 आया था सर बंगाल में, हाँ 77 आया। हाँ, बंगाल में 77 में आया। वहां तो एकदम हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी करके नारा लगा के जो ऐसा लगा कि जो पूरा किला जीत लिया। और जो है एकदम हमारे की तो टाइम पास है ना, जैसे हम लोग गांधी मैदान में बचपन में जाते थे तो टाइम पास मूंगफली खरीदते थे। टाइम पास वाला एग्जिट पोल है ये। मूंगफली खाते रहिए, टाइम पास करते रहिए। मूंगफली खाते रहिए, टाइम पास। या ये प्रदीप गुप्ता जो कह रहे हैं उससे थोड़ी उम्मीद की किरण भी जगी है। नहीं नहीं, हम साफ कहना चाहते हैं कि जनता की अदालत में हम लोग गए। 2020 में भी हम लोग गए थे, उसमें हम लोग एनडीए के साथ थे और वीआईपी पार्टी का भी 4 एमएलए बना था और हमारे समर्थन से आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। पिछले एग्जिट पोल जो 2020 का हम देख रहे थे उसमें वीआईपी का तो चर्चा ही नहीं किया। वीआईपी को तो 0 सीट दिया एग्जिट पोल ने, तो 4 गो सीट आके सरकार कैसे बन गया। बैसाखी में न चल रहा था सरकार, एक तरफ मांझी जी, एक तरफ आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, दोनों दिए हुए थे ना साइड में, जो है खड़ा करके नीतीश जी को खड़ा किए हुए थे। और बीजेपी जो हमारा पार्टी को तोड़ दिया और लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए नीतीश कुमार जी को हटा के अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए त्रिशंकु विधानसभा के आसार भी दिख रहे हैं क्या देव ज्योति? कोई अटक जाएगा मामला। बिहार में तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार, एक पिछड़ा और अति पिछड़ा राजनीति करने वाला लकीर खींच दिया। सामाजिक न्याय की सरकार, गरीबों की सरकार आ रही है। 14 तारीख को हम लोग सुबह 10 बजे आपको बिहार का मैंडेट पता चल जाएगा। हर एक लोग बदलाव चाहता है। ये कहते हैं 10,000 10,000 10,000 रुपया दिए, 10,000 दीजिए। महिला लोग को अपमान न कर रहे हैं भाई। 10,000 दिए, 10,000 देके हम वोट लिए। महिला लोग 10,000 रुपये लेके बिहार की वोट देने वाली है। 3.5 करोड़ महिला मिला 72 लाख को, बाकी महिला को झाल बजाने के लिए छोड़ दिए। हम लोग न देंगे 14 जनवरी को। तो महिलाओं ने तो एनडीए को वोट दिया है। नीतीश कुमार फैक्टर काम कर गया क्या? वरना सरकार आप बना सकते थे। नीतीश कुमार के लिए सिंपैथी भी थी, नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर एक नॉस्टैल्जिया भी था। वो एनडीए की नैया पार लगा रहा है क्या देव ज्योति? सर, एनडीए की नैया 2020 में भी लोग पार करा रहे हैं। तो समझिए कि 2 4 5 7 सीट जो है बेईमानी करके आदरणीय तेजस्वी यादव के एमएलए को हरा दिया। तो तेजस्वी जी तो सरकार बनाइए ना लिए थे 2020 में। कितना था? 0.3% का था उस समय का एग्जिट पोल में। तो तेजस्वी यादव जी को जिता दिया था लोग। जो है 180 आ रहा है, 170 आ रहा है, 175 आ रहा है, 165 आ रहा है। फील गुड कराने का जो है, देखिए ये सब चीज जो है जनता की अदालत में है। ये एग्जिट पोल वगैरह जो है एक टाइम पास है, मूंगफली खाना। जैसे लोकल ट्रेन में हम लोग पहले इसमें एक बड़ा अहम सवाल आया है, बड़ा दिलचस्प सवाल भी है। पिछला सवाल लीजिएगा ताकि दर्शक का नाम फिर से हम बता भी सकें। राकेश भाई वो कह रहे हैं कि लगता है इस बार भी बीजेपी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हिंदी पट्टी में इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। इस बार भी नहीं होता दिख रहा। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स का तो सीधा सीधा मतलब मैप देखिए आप, तो सीधा मैप है कि जब तक नीतीश जी चाहेंगे तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। सरकार, मैं इसी सीधा सवाल एक कार्यक्रम में बोल चुका हूं कि सरकार चाहे किसी गठबंधन की बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किया जाना ठीक है। एक राजनीतिक दल को राज्य में अपने नेतृत्व में सरकार बनाने का प्रयास करना गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक बड़ी सफलता ये मिली कि बड़े भाई के दर्जे से तो नीतीश कुमार जी को तो हटा ही दिया
और 101 सीटों पे पर दोनों नीतीश मिलकर कुमार चुनाव। ने दिखा दिया मैं ही हूँ अब बड़ा भाई। नीतीश कुमार जी छोटे भाई होते तो भी मुख्यमंत्री बनते। नहीं, पर उन्होंने दिखा दिया उल्टा दिबांग कि बड़ा भाई तो मैं हूं, और नीतीश फैक्टर चल गया है, मोदी फैक्टर क्या नहीं चल पाया? देखिए, नीतीश फैक्टर चलना ही था। जिस तरह से सिंपैथी उनकी तरफ से आई, जिस तरह से 10,000 रुपए की बात आई, ये जिस तरह स्थानीय से हो गया चुनाव, ये मानकर चले हम बिहार में कि क्या- केंद्रीय नेतृत्व का रोल या ये डबल इंजन। बिहार वाले बोले बिहार में कौन रहेगा, हम उस हिसाब से वोट डालेंगे। पर संदीप, बिहार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होता वैसा हमेशा नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। बिहार में ये जो हिंदू मुस्लिम जिस पर चढ़ाती है बीजेपी अपनी गाड़ी, वो पटरी वहाँ पर बैठती नहीं है। वो हमेशा उन लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बैठती। ये पूरा कास्ट पर चलता है। देखिए, ठीक है। इतना पैसा दिया गया, और आपने जो ये बात कही कि यहाँ से इतने लोगों को ले जाया गया, पर वोट जब डालेंगे उस बूथ में होंगे तो वो कास्ट पर ही पड़ेगा। बिहार ठीक की है, ये हमारे खासियत साथ प्रदीप गुप्ता भी, लगातार हम चर्चा कर रहे थे इनके डेटा पर, जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं एक्सेस माई इंडिया के। प्रदीप भाई, धड़कने एनडीए की भी बढ़ा दी और महागठबंधन की भी बढ़ा दी, या दरअसल धड़कने आपकी बढ़ी हुई थी, थोड़ा सेफ प्ले कर गए? 121 से 141 का आंकड़ा, 121 मतलब हो सकता है एनडीए की बहुमत ना आए, सरकार ना बने, अटका हुआ सा आंकड़ा दे दिया। आपकी भी धड़कने बढ़ी थी क्या डेटा के बाद? बिल्कुल संदीप, ऐसा होता है कि पिच के हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी है, खेलना है। तो जो जमीनी पिच होती है उसके मुताबिक हम लोग कोशिश करते हैं आंकड़े प्रस्तुत करने की। तो ऐसा कुछ नहीं है, धड़कने तो किसी भी एग्जाम में बढ़नी ही बढ़नी है, उसमें तो कोई शक या सवाल ही नहीं है। बट कोशिश सेफ खेलने से आप पास नहीं होंगे, सही परफॉर्मेंस करने से ही आप पास हो। तो उसकी कोशिश करते हैं पूरी, और जो नहीं, आता पर है आपने रेंज कुछ बहुत ज्यादा नहीं दे दी, 121 से 141, नहीं 100। संदीप, आप देखिए, तो 243 की कंसिस्टेंसी है, तो वो तो 24 के क्या 20 की एक रेंज है। और खासकर इस चुनाव में जब आप देख रहे हैं कि 41 और 43 क्लोजर सीट्स कॉन्टेस्ट होने वाली है, जो कि पिछले बार भी हुई थी बिहार में। तो ये जो एकदम टफ फाइट की जो सीट होती है, जो इधर उधर कहीं भी जा सकती है, तो उसके हिसाब से ये टफ रेंज फाइट होती है। कितनी सीटों पर आपको दिखाई दी? आपके डेटा ने क्या बताया? कम से कम 40 सीटों के ऊपर अच्छी खासी टफ फाइट है, जहाँ 1 से 2% का मार्जिन। ओ, 40। तो मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है प्रदीप गुप्ता कि दरअसल तेजस्वी सरकार बना ले, महागठबंधन सरकार बना ले, चाहे वो 123-24 का ही आंकड़ा पकड़ के हो, इतनी क्लोज हो जाए फाइट? इतनी क्लोज में ऐसा होने के लिए वो 40 की 40 सीटें एक दिशा में जानी पड़ेगी, जो कि कम होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए उसके चांस 5% है कि तेजस, ये जो लोअर रेंज है आपकी एनडीए के आने के 5% चांस है, 95% चांस है हायर रेंज। मतलब 130 का आंकड़ा पार करता दिखाई देगा 130 एनडीए। का वो मिड मार्क वही है, 130 का। 123 के आसपास का आंकड़ा। इसमें उसमें भी सबसे बड़ा सबसे बड़ी- फैक्टर, इस नतीजा अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है, सबसे बड़ा फैक्टर एनडीए के लिए क्या काम करता दिखा है प्रदीप जी? नीतीश कुमार का सुशासन, परफॉर्मेंस, और जिस हिसाब से डिलीवरी की है, डिलीवरी बड़ी चीज होती है। परफॉर्मेंस और सुशासन, तो डिलीवरी ना हो तो फिर क्या होता है। नहीं, पर इसमें एक विरोधाभास है आप ही के डेटा में। आप कह रहे हैं आ रहा सीएम हूं, की आ रहा हूं, वहीं आ रहा पसंद, हूं, सीएम की पूरा। पसंद 22% लोग हैं, पर नीतीश को वहीं वोट आ भी रहा दे हूं, दिया, वहीं- पसंद मैं- 22% जी। वहीं आ रहा हूँ कि मैं पूरा ही कर रहा था उस चीज को, कि एक होता है कि क्लीन, इतने 20 साल के शासन प्रशासन में क्लीन इमेज, ईमानदार इमेज, और जो भी काम किया वो सामने है, ऐसा नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात एनडीए के साथ और नीतीश कुमार के साथ अब जुड़ती है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी का। तो ये नीतीश मोदी का कंबाइंड जो असर है वो इस सर पे साफ नजर एनडीए की जहां तक बात करें। पर 25 सीटों का लगभग नुकसान लेते दिख रही है बीजेपी, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डबल इंजन या मोदी फैक्टर नहीं काम करता दिखा है? नीतीश नैया पार लगा रहे हैं? नहीं, इसमें संदीप आपको उस हिसाब से, जब आप 25 सीट कम बोलते हैं, तो पिछली बार दोनों ने कंबाइंड करें तो 110 और 115, यानी कि 225 सीटों के आसपास चुनाव लड़ा था। चूंकि अब गठबंधन में एलजेपी भी जुड़ गई है, तो सीटें उसकी कम हो गई हैं, एक बात। दूसरी बात ये हुआ था, जब पिछले बार से आप कंपेयर करते हैं, खासकर जेडीयू का, कि उसके अगेंस्ट ही सारे के सारे उम्मीदवार खड़े किए थे, और 33 सीटों के ऊपर, 33 टू बी प्रिसाइज,
जेडीयू को उन्होंने डेंट किया था और बीजेपी के अगेंस्ट तो कोई खड़े ही नहीं किया था। तो बीजेपी की 74 सीटें थी और इनकी 43 थी। इतना बड़ा गैप, आप फासला जो देख पा रहे थे। और इस बार दोनों जने 101 सीट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको आप उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो स्ट्राइक रेट के संदर्भ में देखेंगे तो आप पाएंगे। आपके जुड़ने से पहले देव ज्योति जो वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि भाई सारे वो पिछली बार तरह का आंकड़ा पकड़ा दिया है प्रदीप जी ने कि वो 67 से 76, आरजेडी वही पुराना आंकड़ा है, कांग्रेस का 19 सीटें आई थी 17 से 21 दे दी, हमें भी 3 से 5 दे दी, कॉपी पेस्ट मार दिया है 2020 का नतीजा। नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, उस लिहाज से सही कहा। वो क्यों सही कहा मैं बता। पिछले चुनाव में एलजेपी ने अलग लड़ा और 6% वोट लिए, और साहनी साहब उन्हीं की पार्टी वीआईपी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और 2% लिए और 4 सीटें उनको मिली। तो इस बार ये अर्थमेटिक में ही देख लीजिए, क्योंकि पिछले बार की बात चल रही है इसलिए मैं पिछली बार की बात करता हूँ। तो 6 जुड़ गए एनडीए में एलजेपी के, 2 कम हो गए। उसके बाद अब नया चीज आया प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर को इस बार हमारे पोल में 4 पॉइंट मिलते दिख रहे, 4% मिलते। वो 4 में से 3 जो आ रहे हैं, करीब करीब 2.5 से 3 जो आ रहे हैं, वो एनडीए के ही आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो 4 जो बचे थे, 6 जुड़े, 2 घटे, 4, और ये 3 जो है ये लेके बाहर निकल गए प्रशांत किशोर। ये आपने बहुत अहम बात कही, ये डिकोड करना प्रशांत किशोर कितना असर डालेंगे, ये कितना मुश्किल, कितनी टेढ़ी खीर थी प्रदीप गुप्ता। क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है वो ये कि लगभग 84 सीटें आइडेंटिफाई की हैं लोगों ने, जहां पर कम से कम 10,000 वोट तो प्रशांत किशोर ले जाएगा। ये चाहे 20 ले, 25 ले, वो अलग चीज़ है। अब 56 सीटें 5,000 से कम के अंतर पर पिछली बार तय हुई थी। तो ये पीके अभी भी अननोन वेरिएबल है या आपने वो साध लिया है आंकड़ा जब आप अपने फिगर्स दे ऐसा रहे हैं? लगता है, हाँ नहीं ठीक है। पीके का जहां तक सवाल है तो बिल्कुल अच्छा सवाल है। पीके को यदि 2% का एरर मार्जिन ऑफ एरर होता है तो 6 पॉइंट मिलते हैं, 6% मिलते हैं, तो एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। यदि पीके को 4 की जगह 2 या 3 मिलते हैं तो आप ये समझिए कि एनडीए का आंकड़ा 160 के करीब, 160 होगा। और पीके तो कह रहे हैं मैं 8-9 ले जाऊंगा, वो 6 नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं 8 आएंगी मेरी। नहीं वो ठीक है, वो उनकी जो भी कह रहे हैं, मैं उस पर क्या कमेंट करूं, उनको थोड़ा ज़्यादा पता होगा मुझसे। लेकिन जो मेरे पोल के अंदर आया है, और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि एमवाई का जो वोट है उनको बिल्कुल तो नहीं पर मिला। पीके अगर 6% ले जाते हैं तो कुछ बदलाव भी, कुछ अप्रत्याशित भी हो सकता है। पर अब मुझे ये बताइए, 2020 में भी 11 एग्जिट पोल का औसत 125 महागठबंधन को दे रहे थे, वो आई एनडीए की। और मैंने आपके जुड़ने से पहले आखिरी सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ, 2015 में तो 6 बड़े पोलस्टर्स, उस टाइम आप बड़े पोलस्टर नहीं हुए थे, आप उभरता सितारा थे, तो वो 156-54 सीटें बीजेपी अलायंस को दे रहे थे। वो 53 सीटें आई बीजेपी की, कुल मिलाकर 58 सीटें। यू गॉट इट राइट। तो 2015 ये बिहार हमेशा ये मुश्किल साबित होता है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बिहार की जहाँ तक बात करें, एक्सेस माई इंडिया की बात करें, तो ये तीसरा पोल है असेंबली का। तो 2 पिछले मान लीजिए और 3 लोकसभा के मान लीजिए। अब लोकसभा का 24 ही ले लीजिए, हमने 30 सीटें गठबंधन एनडीए की पीसीआई। 19 बड़ी बात थी, 19 लोकसभा में हमने 40 में से 39 सीटें दी थी, केवल 0 से 1 सीट दी थी कांग्रेस को किशनगंज की, और केवल वही सीट आई। और 39 बहुत बड़ा नंबर है, तो वो हमने बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट किया रिजल्ट के मुताबिक। 2015 में एक्सेस माई इंडिया ने बिल्कुल हूबहू, आपको सब पता है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया। 2020 में हम सफल साबित नहीं हुए, वहां पे हमारी गलती हुई, चूक हुई। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी तक के 5 पोल में से 4 पोल हो। तो चलिए, आपने एनडीए और महागठबंधन की धड़कनें बढ़ा दी, आपकी भी धड़कनें बढ़ रही होंगी प्रदीप गुप्ता। पर दर्शकों की धड़कनें क्या कह रही हैं और एग्जिट पोल्स पर आपका नज़रिया क्या है? थोड़ी अपनी राय अपनी हमसे साझा करते रहिए। ये थोड़ा टाइम पास ज़्यादा हो गया है और इसमें विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान क्या और गहराते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।